पहला प्रश्न आपके सामने है कि cos 29 कोसेक 61 tan 45 का प्रोडक्ट है प्लस 2 sin 35 sec 55 का प्रोडक्ट है। साइन स्क्वायर 42 है, साइन स्क्वायर 48 है नीचे, और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले एक छोटी सी बात सभी को जानने की ज़रूरत है कि देखिए साइन कॉस के बराबर होता है अगर अगर मैं लिखूं आपके सामने साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, अगर मैं ऐसा लिखूं, या फिर मैं आपके सामने लिखूं कि हमारा सेक या फिर कोसेक ए हमारा जो है वो सेक बी के बराबर है, या फिर मैं लिखूं कि हमारा जो टैन ए है ये हमारा कॉट बी के बराबर है। जब भी ऐसा होता है तो हमारा जो ए प्लस बी होता है ये सम 90 डिग्री हो जाता है। अब इसको इंटरप्रेट करने का ना एक तरीका और भी है। अगर आप मेंटली थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैं इस पहली वैल्यू को साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी को दोनों साइड कॉस बी से डिवाइड कर दूं, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1। यहां पर आपका बन जाएगा सिंपली, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सेक बी से दोनों साइड तो क्या होगा, एक तरफ आ जाएगा आपका कॉस ए, तो ये वैल्यू बन जाएगी कॉस ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपकी क्या होगी, अगर कॉट बी से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू 1। ये सेम इक्वेशन है, यानी यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात हो रही है। तो इसको अगर आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में एक स्टेप बच जाएगा। देखो एस से साइन है, एस से सेक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 हो। ए से सी से कॉस होता है, सी से कोसेक होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 हो। यहाँ पर मुझे ये बेसिकली आपका कॉस बी लिखा था, यहाँ पर कॉस बी लिखना था, कॉस बी इंटू कोसेक है। तो ऐसे ही हम tan ए tan बी की बात करें तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 के बराबर होती है जब ए प्लस बी 1 होता है, दोनों टी टी से शुरू हो रहे हैं। तो इसको आप डायरेक्टली ध्यान रखें तो थोड़ा बेनिफिट होगा। जैसे यहाँ पे सवाल में जाओगे, आप कहोगे सी सी कॉस कोसेक है, सम 90 है, सम 90 है तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। tan 45 ऑलरेडी 1 होता है। यहाँ देखो साइन और सेक है, एस एस से शुरू होने वाले प्रोडक्ट में है, एंगल का सम 90 है तो ये प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में 2, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी न्यूमरेटर में आ गया 3। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 42 है और यहाँ साइन स्क्वायर 48 है, क्योंकि 3 3 लिखा है, 3 कॉमन हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर जो ए होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स बेहतर करने के लिए आप अगर बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझें कि इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर बी है, ये वैल्यू तब भी 1 होगा अगर ये ए प्लस बी 90 हो जाए। अगर ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री हो जाए तो बेसिकली हुआ क्या, ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन स्क्वायर बी नथिंग बट बी की वैल्यू आप रख दो 90 माइनस ए, कॉस स्क्वायर ए ही बन जाएगा। तो इसको डायरेक्टली ध्यान रखो कि साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर बी है, ये वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो जाएगी अगर ए प्लस बी 90 हो। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कॉस स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर बी है, ये वैल्यू भी 1 होगी अगर ए प्लस बी हमारा 90 हो जाए तो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको भी अंडरस्टैंड कर पाना। ठीक है, जैसे ये साइन स्क्वायर ए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, मैं अगर ये चीज़ आपके सामने लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी 90 है तो आप चेक कर लो, बी को आप जैसे ही 90 माइनस ए रखोगे ये साइन स्क्वायर ए बनेगा, वैल्यू 1 होगी। तो ये तीनों रिजल्ट ना इसी फॉर्म में डायरेक्ट अगर ध्यान होंगे तो आपको कोई कन्वर्जन की नीड नहीं पड़ेगी, आप सीधा इस वैल्यू को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे बनेगा 3 कॉमन लेके 3 इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48 में दिख रहा है कि दोनों साइन साइन है बट एंगल का सम 90 है तो वैल्यू 1 होगी, और 3/3 हमारा 1 के बराबर होगा, यानी आंसर मेरा क्या आ गया डी विच इज इक्वल टू 1।